पंजाब कांग्रेस की तरफ से आज जीएसटी के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। पूरी जो पंजाब की सड़कों पर कांग्रेसी उतरे, लेकिन अमृतसर में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। सिद्धू साहब मेरे साथ हैं। नवजोत जी, ये बताइए कि जीएसटी के खिलाफ जो आज प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्या कारण है? ये गब्बर सिंह का जो नाम राहुल भाई ने उनको दिया है, गब्बर सिंह टैक्स का आतंक जो है, इकोनॉमिक टेररिज्म हो रहा है और चारों तरफ ये आतंक फैल चुका है। आज ये परिस्थिति है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर पे एक बहुत बड़ा वार हो रहा है। जब मैं फेडरल स्ट्रक्चर कहता हूं तो स्टेटों की आत्मनिर्भरता जो ये उसके ऊपर बहुत कड़ा आघात है। जो स्टेट पैसा सीधा अपने खजाने में लाते थे, अब ये पैसा सेंटर की सरकार के पास जाता है और फिर हमें उनसे लेना पड़ता है और हमें 5-5 महीने सेंटर की सरकार पैसे नहीं दे रही। अब आप देखिए 3,500 करोड़ रुपए का सूद इंटरेस्ट, 1 लाख करोड़ रुपए का इंटरेस्ट सेंटर की सरकार खा रही है और हम ये 4,000 करोड़ रुपए के लिए कर्जे लेके सूद दे रहे। गन्ने चूसने के लिए बंदरिया और डंडे खाने को रीछ। ये तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, उसको आप किस तरह देखते हैं? मैं आपको बता रहा हूं ना, आगे अभी थोड़ा आगे परस्पर आगे बढ़िए। दिखने के लिए ये लगता है बड़ा लंबा ऊंचा, अंदर से खोखला है। और जब मैं जीएसटी की बात करता हूं तो मैं आपको एक बात समझानी चाहता हूं। जिसके ऊपर 6% टैक्स था, उसके ऊपर आज 18 या 28% टैक्स है। जिसके ऊपर, और ये टैक्स जो है इनकम टैक्स से परे नहीं है, इनकम टैक्स को इससे सेपरेट नहीं किया गया। तो आज ना तो कंज्यूमर खुश है और ना ही व्यापारी खुश है। व्यापारी के झंडे में से निकाल दिया डंडा और मुर्गी से महंगा अंडा। आप बताइए कहां का इंसाफ है? अगर सेंटर की सरकार इसे सही मानती थी तो फिर 28% से 18% पे क्यों आए? 1 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप्स बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड। इसका मतलब अपनी गलती का उन्होंने इस्तेमाल किया। और अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि इतना विरोध हो रहा है इस टैक्स का, जीना दुश्वार हो चुका है। सरकारें भंवरों की तरह फूलों से रस लेती हैं, भंवरा भी खुश, फूल भी खुश, लेकिन ये तो खून चूसने वाली जोंक बन के उभर के आया है ये टैक्स। सिद्धू साहब, आपके जो सियासी विरोधी हैं वो ये कहा करते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कभी भी भाजपा की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ कभी बोले नहीं, लेकिन आज जो जोश देखा गया, क्या ये उनको जवाब तो नहीं? देखिए, जब जीएसटी की सब लोग तारीफ कर रहे थे, मैंने एक बार भी तारीफ नहीं की। मैं जीएसटी को 6 महीने दिए और फिर उसके बाद इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया की। सब्र का फल मीठा होता है। यदि यकम एक ही मोमेंट पे आप सब कुछ निर्णय कर लो, पहले किसी और को कुछ करने का मौका दो और फिर जब मौका मिल जाए तो फिर उसके ऊपर प्रतिक्रिया करो। तो आज जब मैं प्रतिक्रिया कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि सेंटर ने स्टेटों की वैल्यू खत्म कर दी है, फाइनेंशियल कंट्रोल खुद के हाथों में ले लिया है और रिमोट कंट्रोल से स्टेटों को चलाना चाहते हैं। सरकारिया कमीशन जो था वो सेंटर स्टेट रिलेशन में कहता था कि स्टेटों की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। काहे की ऑटोनॉमी, जब हम ठूठा लेके इनके आगे पीछे घूमेंगे कि हमारे पैसे दे दो और ये उस पे सूद दूध मिलाई खाएंगे। तो इसका असर क्या गुजरात के चुनाव पर पड़ेगा? इसका असर सारे हिंदुस्तान में पड़ेगा, क्योंकि सारे स्टेटों का टैक्स। और मैं सुझाव दे रहा हूं कि क्यों ना स्टेट अपने पैसे इकट्ठे करे और जीएसटी के पैसे सेंटर को दे। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्यों ये दोहरा वार हो? हम स्टेटों के ऊपर क्यों दोहरा वार हो? मटर आज के सीजन में 4 गुना महंगा, अंडा 60% महंगा, टमाटर 2.5 गुना महंगा, पेट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल, इनकम टैक्स जीएसटी में है नहीं। व्यापारी का मतलब कि जिन जिन चीजों को लेकर भाजपा विरोध करती थी, आज वही चीजों पर वो बैकफुट पे है और वही चीजें महंगी हो रही। बिल्कुल। 1 स्टेप फॉरवर्ड 28% लगाया, फिर 2 स्टेप्स बैकवर्ड 18 पे कर दिया। सिचुएशन ऑकवर्ड। समझ नहीं आ रहा और ये समझ आने वाला भी नहीं। जब व्यापारी की समझ में नहीं आ रहा, 3-3 इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है, वो जयपुर की भूल भुलैया में जैसे घुट जाता है, डाविंची कोड डिकोड हो जाता था। आज यही नहीं पता कहां से घुसना है और कहां से बाहर आना है। वित्त मंत्री के क्या सलाह है आपके सियासी गुरु? मेरी बात सुनो, वतन की फिक्र कर। ये सेंटर की सरकार को कह रहा हूं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया। कैबिनेट का निर्णय किसी एक का नहीं होता, 7 मंत्रियों का होता है। वतन की फिक्र कर ऐ नादां, ये सेंटर को मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में हैं,
न संभलोगे तो मिट जाओगे, सेंटर वालों तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ये भी कहना चाहता हूं कि हम एक नई सरकार हैं, हमें इंकरेजमेंट चाहिए और पंजाबी लोग अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। साडा हक इत्थे रख, नहीं तो फटे देंगे चक। तो इनका कहना है कि जो पंजाब सूबे का जो जीएसटी का टैक्स बनता है वो भी जल्द से जल्द केंद्र सरकार पंजाब को दे, ताकि पंजाब सरकार सही ढंग से जो है वो अपने काम कर सके। और जैसे मैं बता रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू के मुताबिक जीएसटी का जो असर है वो भाजपा को गुजरात चुनाव में भी देखना पड़ सकता है। राजीव शर्मा, एबीपी न्यूज़, अमृतसर।